नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर जनता कांग्रेस ने किया पीडब्ल्यूडी का घेराव। न्यायमूर्ति की अशोभनीय टिप्पणी के खिलाफ जिला अधिवक्ता संघ ने सौंपा ज्ञापन। और साहू समाज में पदाधिकारी चुनने प्रक्रिया हुई शुरू, समाज के लोगों ने किया मतदान। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार के लगातार आक्षेप लगते रहते हैं, लेकिन विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा धरना प्रदर्शन आंदोलन के बाद भी भ्रष्ट ठेकेदार और अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती है। सड़कों में भ्रष्टाचार के एक और मुद्दे को लेकर आज जनता कांग्रेस ने लोक निर्माण विभाग का घेराव कर ठेकेदार और एसडीओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। राजनांदगांव जिले के खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में गुंडरदेही, उमरवाही, गोडालवाही, मटिया करमरी सड़कों की पेच रिपेयरिंग के नाम पर किए गए लाखों रुपए के भ्रष्टाचार के मामले को लेकर आज छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रदेश महासचिव एवं कोर कमेटी सदस्य नवीन अग्रवाल के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग का घेराव किया गया। इस दौरान पूर्व सूचना के बाद भी लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता देवेंद्र नेताम नदारद रहे, जिस पर जनता कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता लोक निर्माण विभाग के गेट पर ही बैठ गए। इस दौरान उन्होंने अधिकारी को मौके पर बुलाने की बात कही, लेकिन अधिकारी नहीं पहुंचे। तब जनता कांग्रेस ने सब इंजीनियर को अपना ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। जनता कांग्रेस के प्रदेश महासचिव नवीन अग्रवाल ने कहा कि एसडीओ अहमद नवाज दानिश और नंदिनी कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार द्वारा सांठगांठ करते हुए सड़क निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सारे साक्ष्य होने के बाद भी विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। आज जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जी के बैनर तले राजनांदगांव लोक निर्माण विभाग का घेराव किया गया है। आपको बताना चाहूँगा मैं कि लोक निर्माण विभाग नहीं भ्रष्टाचार निवारण बन के रह गया है, क्योंकि यहाँ नाना प्रकार के तरह तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जिसको ना आपने कभी देखा है और ना ही अभी कभी सुना है। एक ही माप को दो बार चढ़ाकर इन्होंने लाखों की राशि गबन करी है। और साथ ही आपको बताना चाहूँगा 3 मीटर सड़क चौड़ी है, जिसमें इन्होंने 4.5 मीटर तक पैच रोक करके लाखों की राशि गबन कर दिया गया है। आज हमने ज्ञापन देने यहाँ पे आए थे। अब देखे हैं, हम कल सूचना दे चुके थे, लेकिन यहाँ के ही नेता साहब गायब हो गए। क्या मांग किया आप लोग? मांग हमारी यही है, 10 दिनों के अंदर में अगर नंदिनी कंस्ट्रक्शन का मालिक और जो यहाँ का एसडीओ है दानिश खान उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगी तो हम न्यायालय की भी शरण लेंगे, ईएनसी ऑफिस का भी घेराव करेंगे। जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक आपराधिक मामला इनके बाद दर्ज नहीं होगा, जब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस द्वारा भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर ज्ञापन सौंपने के दौरान लोक निर्माण विभाग के हेडक्वार्टर सब इंजीनियर राजशेखर मेश्राम ने कहा कि इस मामले की जांच कर कार्रवाई किए जाने उच्च अधिकारियों तक ज्ञापन भेज दिया जाएगा। निश्चित रूप से उन लोगों की जो बातें हैं उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दी जाएगी और निश्चित रूप से उसमें कुछ न कुछ जांच करके अगर जरूरत पड़ी तो कार्रवाई होगी। भ्रष्टाचार को लेकर साक्ष्य भी देने की बात कही जा रही है, उसके बाद कार्रवाई नहीं होगी। जांच उपरांत ये तो हम पे आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन जांच उपरांत निश्चित रूप से उच्च अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाएगी। अभी जो आंदोलन करने आए थे उन्होंने स्पष्ट नाम लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया, उस पर कितने दिनों में जाँच होगी और क्या कार्रवाई संभव? इसके लिए मैं डायरेक्ट बोलने के लिए तो जिम्मेदार नहीं हूँ, फिर भी जो उन्होंने ज्ञापन दिया है उनके मांग के संबंध में उच्च अधिकारियों को ये पत्र प्रेषित किया जाएगा और नियम अनुसार उसमें समय पर कार्रवाई की जाएगी। लोक निर्माण विभाग का घेराव करते हुए जनता कांग्रेस ने सड़क निर्माण पेच रिपेयरिंग कार्य में लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगाया है और इस मामले में त्वरित जांच कर दोषी एसडीओ और ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं 10 दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर लोक निर्माण विभाग के खिलाफ उग्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी भी दी है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव तहसील साहू समाज सहित जिले के सभी ब्लॉक के साहू समाज के विभिन्न पद के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया गुरुवार को साहू समाज भवन में संपन्न हुआ है। प्रदेश साहू संघ के निर्देशानुसार राजनांदगांव तहसील साहू समाज और जिले के सभी ब्लॉकों के साहू समाज के विभिन्न पद के लिए गुरुवार को साहू भवन में चुनाव संपन्न कराया गया है।
साहू समाज के विभिन्न पदाधिकारियों के लिए हुए चुनाव की प्रक्रिया मतदान से की गई, जो कि शांतिपूर्ण संपन्न हुई। साहू समाज के विभिन्न पदों के लिए इस चुनाव के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता लोमन दास को मुख्य चुनाव अधिकारी बनाया गया था। उन्होंने बताया कि राजनांदगांव तहसील साहू समाज के पदाधिकारियों का चुनाव मतदान प्रक्रिया से की गई है। हम लोग छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के निर्देशानुसार जिला साहू संघ राजनांदगांव में चुनाव संपन्न कराने आए हैं। आज 6 तारीख को डेलीगेट सदस्यों का चुनाव होना है। इस हेतु जिला के सहयोग से यह पूरा कार्यक्रम संपादित हो रहा है और बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। इसलिए मतदाताओं में बहुत उत्साह है और उमंग है और मतदाताओं के द्वारा चढ़ बढ़कर बढ़िया शांतिपूर्वक वातावरण से चुनाव में भाग ले रहे हैं। हमारे चुनाव अधिकारी जितने भी हैं वे बहुत ही सीनियर हैं, अनुभवशील व्यक्ति हैं। वे अच्छे से चुनाव संपन्न कर रहे हैं और कहीं भी किसी प्रकार से कहीं ऐसी स्थिति नहीं जिससे चुनाव में किसी प्रकार से बाधा हो। छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के द्वारा ये निर्देशित किया गया है कि 29 जिला में इस समय ये पहली बार है जो नए पद्धति से डेलीगेट पद्धति से जो चुनाव हो रहा है। ये प्रतिनिधि प्रणाली से हमारे राजनांदगांव में पहली बार हो रहा है। इसके पूर्व आम जनता के द्वारा मंडल अध्यक्ष, ग्रामीण अध्यक्ष के द्वारा चुनाव किया जाता था, लेकिन अभी हम लोग छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के निर्देश का पालन करते हुए डेलीगेट का चुनाव कर रहे हैं। आज डेलीगेट का चुनाव है। आजीवन सदस्य जितने हैं उसमें से 150 पे एक का चुनाव आज किया जाएगा। इस प्रकार 17 आजीवन सदस्यों में डेलीगेट का चुनाव होगा। यहाँ जो है पदों का नहीं है, यहाँ जो है ना सिर्फ जो ना प्रतिनिधि का चयन हो रहा है। राजनांदगांव नगर से कुल 4 प्रतिनिधि चुन के आएंगे, उनके लिए मतांकन हो रहा है। राजनांदगांव तहसील से 5 प्रतिनिधि का चयन होना है, उसके लिए मतांकन हो रहा है। डोंगरगांव से 4 प्रतिनिधि का चयन है, उसके लिए मतांकन हो रहा है। और छुरिया से 2 प्रत्याशी डेलीगेट चुन के आना है, उनके लिए चुनाव हो रहा है। चूँकि डोंगरगढ़ में निर्विरोध संपन्न हो चुका है, सिर्फ 2 ही पद थे और 2 ही नामांकन फॉर्म जारी हुआ है, इसलिए डोंगरगढ़ की स्थिति स्पष्ट हो गई है। डोंगरगढ़ से निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। राजनांदगांव के चुनाव हेतु डेलीगेट पद्धति के लिए राजनांदगांव जिले के समस्त 5 तहसील के अंतर्गत 24,477 वोट हैं। 17 डेलीगेट चुने जाएंगे। इसके बाद जिला साहू संघ राजनांदगांव चुनाव 9 अक्टूबर 2022 को संपन्न होगा, जिसमें जिले के मुख्य पद अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। उसमें पूरे जिले के 5 तहसील के अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष भी मतदाता रहेंगे। इसके बाद 9 तारीख को 10 बजे चुनाव संपन्न होगा। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के नेतृत्व में जिला राजनांदगांव का जिला साहू समाज में डेलीगेट से चुनाव चल रहा है। यह हमारे सामाजिक बहुत सुंदर सुचारू रूप से व्यवस्था के अनुरूप यह चुनाव किया जाता है। आज राजनांदगांव में डेलीगेट से चुनाव में भी बहुत सुंदर बेहतर यहाँ व्यवस्था की गई है। हमारे प्रदेश और जिला पदाधिकारी सम्मानीय हिरवानी जी और उनके पूरे जिला साहू संघ के पदाधिकारियों द्वारा आज बहुत ही सुचारू रूप से यहाँ चुनाव संपन्न हुआ। सुबह 10 बजे के बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू की गई, जो कि देर शाम तक जारी रही। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने साहू समाज भवन पहुंचे और अपने योग्य प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किए हैं। इस दौरान मतदाता लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते देखे गए हैं। मतदान के बाद मतों की गिनती की जाएगी। इसके पश्चात परिणाम की घोषणा की जाएगी। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले में मानसून अक्टूबर माह में भी बनी हुई है और 1-2 दिनों में रुक रुक कर झमाझम बारिश हो रही है। बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन उमस बढ़ गई है, जिससे लोग हलाकान हो रहे हैं। अक्टूबर माह में भी राजनांदगांव जिले में रोजाना हो रही बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। रोजाना हो रही बारिश ने शहर का तापमान गिरा दिया है। दिन भर काले बादल छाए हुए हैं। अक्टूबर माह में भी मानसून सक्रिय बना हुआ है। गुरुवार की शाम तेज बारिश हुई है। लगातार हो रही बारिश ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी है। जिले के अधिकांश इलाकों में अभी धान की फसल पर बालियां आ चुकी है। धान की बालियों में दाने ठोस नहीं हुए हैं। बालियों के भीतर दूध भरे हैं। तेज मूसलाधार बारिश की मोटी बूंदों से नाजुक बालियां फट रही हैं और इसके भीतर भरा दूध
बह जा रहा है। वहीं बारिश से धान के पौधे खेतों में ही सो जाने का भय सता रहा है, जिससे किसान इस नुकसान से परेशान हो रहे हैं। मौसम के जानकारों का मानना है कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बना हुआ है, जिसका असर छत्तीसगढ़ के विभिन्न इलाकों में देखने मिल रहा है, जिसके कारण हर 1-2 दिनों में झमाझम बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश से धान के फसल खराब होने का खतरा बना हुआ है। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे अधिवक्ता संघ का ज्ञापन। शहर की सबसे सस्ती फटाकों की दुकान श्री साईं महिमा फटाका मॉल फटाकों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज, होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के फटाकों का विशाल स्टॉक, फैंसी एवं रंगीन फटाके जैसे सुपर 30, ओलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली फटाके शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 900097574129 9934574112। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिश, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे, बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। दीपावली महा एक्सचेंज ऑफर, राज मार्केटिंग, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बंद या चालू डब्बा टीवी को 5000 तक एक्सचेंज कर खरीदिए। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें। राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मटपारा रोड, राजनांदगांव। खुशबू मार्ट प्रस्तुत करते हैं दिवाली धमाका ऑफर। 500 रुपए की खरीदी पर लकी ड्रॉ कूपन, जहां पर पहला इनाम एक नई चमचमाती इलेक्ट्रिक स्कूटर, दूसरा इनाम 32 इंच एलईडी टीवी, तीसरा इनाम अलमारी और 20 विशेष उपहार, जिसमें आप पाएंगे डिनर सेट, ट्रॉली बैग, एयर बैग, हैंड बैग, बाथरूम सेट, क्रॉकरी और भी बहुत सारे इनाम। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, आइए आपके अपने खुशबू मार्ट में, जहां आप पाएंगे गर्ल्स, मेंस, किड्स के लिए रेडीमेड कपड़े, टी शर्ट, लोअर, जीन्स, ट्राउज़र, शर्ट पैंट, कुर्ता पैजामा, टॉप, लेगीज, सूट, प्लाजो सेट, गाउन, बेड सीट, पर्दा, सोफ़ा कवर और भी बहुत सारे आइटम, वो भी किफ़ायती दामों में। तो आइए आज ही अपने परिवार के लिए शॉपिंग कीजिए और अपना लकी ड्रॉ कूपन प्राप्त कीजिए। हमारा पता है खुशबू मार्ट, स्टेशन रोड, होटल पंख के सामने, एचडीएफसी बैंक के बाजू, राजनांदगांव। पूजा फाइनेंस, हम बनाते हैं आपका काम आसान। सभी सरकारी व प्राइवेट एवं एनबीएफसी संस्थाओं द्वारा सरकारी एवं प्राइवेट कर्मचारियों, छोटे व्यापारी एवं उद्योगपतियों के लिए कम ब्याज दर पर आसान, तीव्र प्रक्रिया एवं कम दस्तावेज पर लोन की सुविधा। बिना इनकम प्रूफ के भी होम लोन सभी के लिए उपलब्ध। फास्ट प्रोसेसिंग,
घर पहुंच सेवा, सभी लोन राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट बैंक एवं NBFC से स्वीकृत। हमारा पता वेस्लियन स्कूल के सामने टाकापारा। पूजा फाइनेंस एवं जॉब कंसल्टेंसी सर्विसेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8269254800, 70673111203, 8602920311, 7000671311। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एवं विक्रय मेले का भव्य शुभारंभ। सभी राज्यों के हस्तशिल्प जैसे जयपुरी बेडशीट, राजस्थानी मोजरी, लखनवी चिकन सूट, ड्रेस मटेरियल, भदोई कारपेट, सहारनपुर फर्नीचर, हैदराबादी साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ियाँ, लेडीज टॉप, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल और लेडीज वियर, फैंसी ज्वेलरी, खादी शर्ट, टेरिकोटा और भी बहुत कुछ। एक बार अवश्य पधारें। स्टेट स्कूल ग्राउंड, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय जबलपुर में पदस्थ न्यायमूर्ति द्वारा एक वरिष्ठ अधिवक्ता के खिलाफ सुनवाई के दौरान अनर्गल टिप्पणी किए जाने से अधिवक्ता द्वारा आत्महत्या के मामले को लेकर राजनांदगांव जिला अधिवक्ता संघ ने इस घटना की निंदा की और न्यायमूर्ति के खिलाफ कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। राजनांदगांव जिला अधिवक्ता संघ द्वारा आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में पदस्थ न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी के द्वारा एक मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अनुराग साहू के खिलाफ अशोभनीय एवं अपमानजनक टिप्पणी की गई, जिससे क्षुब्ध होकर वरिष्ठ अधिवक्ता अनुराग साहू ने आत्महत्या कर ली। राजनांदगांव के वरिष्ठ अधिवक्ता हलीम बख्श गाजी ने कहा कि इस घटना की हम कड़ी निंदा करते हैं। जी, एक घटना मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में घटित हुई कुछ दिनों पहले, जिसमें वहाँ के न्यायमूर्ति आदरणीय अनुराग द्विवेदी साहब उन्होंने विचारण के दौरान किसी मामले की सुनवाई कर रहे थे और उनके द्वारा जो है एक वहाँ के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, बड़े सम्मानित अधिवक्ता हैं अनुराग साहू, उनके विरुद्ध जो है अनर्गल और टिप्पणियाँ की गई और उससे वो इतने व्यथित और क्षुब्ध हुए कि उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा और वो वेदना सह नहीं पाए और उनके द्वारा आत्महत्या कर ली गई। और उसी परिप्रेक्ष्य में जो है छत्तीसगढ़ बार एसोसिएशन के आह्वान पर भी जो है प्रदेश के जितने भी जिला अधिवक्ता संघ के जो सदस्य हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने भी जो है कल 6 तारीख को अपने कार्यों से विरत रहकर जो है न्यायालयीन कार्यों का बहिष्कार किया और स्टेट बार काउंसिल छत्तीसगढ़ के आह्वान पर ही राजनांदगांव जिला अधिवक्ता संघ के द्वारा भी इस घटना की कटु निंदा करते हुए, भर्त्सना करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया और एक ज्ञापन जो है जिला अधिवक्ता संघ के जो पदाधिकारी है हमारे सब, उनके माध्यम से है कलेक्टर महोदय को सौंपा गया है और उनसे निवेदन किया गया है कि हमारी भावनाओं को, हमारे संदेश को जो है महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम मुख्य न्यायाधीश नई दिल्ली को पहुंचा दे और उसमें जो है संबंधित जो न्यायमूर्ति हैं संजय द्विवेदी साहब, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। यही हमारे अधिवक्ता की मांग है। बड़ी संख्या में राजनांदगांव जिला न्यायालय से निकलकर अधिवक्ता कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे और यहां राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस घटना में रोष व्यक्त करते हुए उच्च न्यायालय जबलपुर के न्यायमूर्ति के खिलाफ कार्रवाई करने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला अधिवक्ता संघ राजनांदगांव द्वारा न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी द्वारा की गई टिप्पणी की घोर निंदा की गई है। वहीं ज्ञापन के माध्यम से भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इस हेतु उचित कार्रवाई की मांग की गई है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के ग्राम पंचायत लाल बहादुर नगर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 102 महतारी एक्सप्रेस की सुविधा पुनः शुरू किए जाने की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे।
शासन द्वारा गर्भवती महिलाओं का स्वस्थ एवं सुरक्षित प्रसव कराने के उद्देश्य से 102 महतारी एक्सप्रेस की सुविधा संचालित की जाती है, जिससे कि गर्भवती माताओं को घर से अस्पताल तक सुरक्षित रूप से समय पर पहुंचाया जा सके। लेकिन राजनांदगांव जिले के ग्राम लाल बहादुर नगर में पिछले दिनों से संचालित हो रहे 102 महतारी एक्सप्रेस का संचालन बंद कर दिया गया है, जिससे क्षेत्रवासियों को सुरक्षित प्रसव के लिए काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जिससे नाराज ग्रामीणों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपकर 102 महतारी एक्सप्रेस की सुविधा क्षेत्र में पुनः शुरू करने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने ग्रामीण एवं भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एसडीएम कार्यालय पहुंचे और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर भाजपा जिला किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हेमलाल वर्मा ने बताया कि बीते 1 साल पहले लाल बहादुर नगर में 102 महतारी एक्सप्रेस का संचालन किया जा रहा था, लेकिन उक्त वाहन को अन्यत्र जगह भेज दिया गया, जिससे गर्भवती माताओं को अस्पताल आने जाने में दिक्कतें हो रही है। लाल बहादुर नगर जो राजनांदगांव का सबसे बड़ा गांव है, वहां पर जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर 24 घंटे 1 साल पहले 102 महतारी एक्सप्रेस गाड़ी अवेलेबल रहता था। कभी भी जच्चा बच्चा के लिए डिलीवरी के लिए आवश्यकता पड़ता था तो फ़ोन करते 10 मिनट पहुंच जाता था। 50 से 60 गांव उसके अंतर्गत आते हैं और उस 50-60 गांव में आज एम्बुलेंस नहीं है। उस एम्बुलेंस को 100 महतारी एक्सप्रेस को चौकी ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जबकि यहीं का नाम चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर 24 घंटे महतारी एक्सप्रेस की गाड़ी अवेलेबल रहे और 15 दिन का हम अल्टीमेटम दिए हैं मुख्यमंत्री जी के नाम से। हम एसडीएम साहब को ज्ञापन दिए हैं और क्षेत्र के विधायक जो दलेश्वर साहू 9 साल से विधायक है, इतना बड़े गांव का जो सरपंच है वो ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष है, वो सरपंच उसका विधायक प्रतिनिधि है। उनके पास कई बार जाने के बाद, कई बार निवेदन करने के बाद भी एक छोटा सा एम्बुलेंस गाड़ी को नहीं भिजवा पा रहा है, तो क्या विधायक है। तो हम इनको चेतावनी देने के लिए आए हैं, हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं, अल्टीमेटम दे रहे हैं। 15 दिन के अंदर अगर एम्बुलेंस गाड़ी 102 अगर लाल बहादुर में नहीं पहुंचा तो हम इसके लिए उग्र आंदोलन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, पूरे क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर हम इसके लिए उग्र आंदोलन करेंगे। यही हम आवेदन आज दिए हैं। इधर तहसीलदार ने इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द कराने का आश्वासन दिया है। एलबी नगर से कुछ ग्रामीण आए थे, उनका प्रमुख मांग है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाल बहादुर नगर में 102 महतारी एक्सप्रेस जो सेवा चल रहा था उसको अंबागढ़ चौकी में संलग्न किया गया है, उसको पुनः बहाल करने के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। भाजपा कार्यकर्ता ने अपने सौंपे ज्ञापन में 15 दिवस के भीतर समस्या का हल करने की बात कही है। उन्होंने समस्या का समाधान न होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। डूंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर में शारदीय नवरात्रि पर्व के 9वीं तिथि को हवन पूजन के बाद मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन का सिलसिला शुरू हुआ, वह दशहरे के बाद भी जारी है। भक्त नम आंखों से देवी की विदाई कर प्रतिमा विसर्जन करने में लगे हुए हैं। ढोल ताशों की धुन और अबीर गुलाल उड़ाते भक्त, सेवा गीत में झूमते नाचते भक्त देवी प्रतिमा का विसर्जन करने में लगे हुए हैं। शारदीय नवरात्रि के 9वीं तिथि से प्रतिमा विसर्जन का सिलसिला शुरू हुआ है, वह दशहरे के बाद भी जारी है। भक्त जयकारा लगाते मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन करने में जुटे हुए हैं। शारदीय नवरात्र पर्व के दुर्गा समितियों ने शहर के विभिन्न चौक चौराहों में पंडाल सजाकर मां भगवती के 9 रूपों को स्थापित किया था और 9 दिनों तक माता की पूजा आराधना किए हुए थे। अष्टमी तिथि को हवन पूजन के साथ 9वीं से प्रतिमा विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया था, जो कि आज तक जारी है। लोग माता रानी की विसर्जन शोभा यात्रा में अबीर गुलाल उड़ाते भजन कीर्तन करते हुए चल रहे थे। इस दौरान शहर की सड़कें भक्तिमय वातावरण से सराबोर हो गया। प्रतिमा विसर्जन के लिए नगर निगम ने शिवनाथ नदी के समीप व्यापक व्यवस्था किए हुए है।
और विसर्जन कुंड बनाया गया है, जहाँ पर प्रतिमा विसर्जन के लिए जेसीबी के साथ प्रकाश की समुचित व्यवस्था की गई। वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं और विसर्जन कुंड में बैरिकेड्स लगाए गए हैं। बहरहाल अभी विसर्जन की यह धूम 1-2 दिन और चलने की उम्मीद बनी हुई है। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।